पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे आप। उन्होंने सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य, युवाओं के स्वास्थ्य और युवाओं के सर्वांगीण विकास का जिक्र किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक अहम कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री धामी आज कन्या पूजन करने वाले हैं। प्रेमनगर में होगा सीएम का ये मुख्य कार्यक्रम। सनातन धर्म मंदिर में कन्याएं जुटने वाली हैं। कन्या पूजन के बाद शासकीय कार्यों पर जोर रहेगा। सीएम कैंप कार्यालय में करेंगे अहम बैठक भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजधानी देहरादून में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सीएम धामी थोड़ी देर में प्रेमनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इस धार्मिक आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का संदेश देंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे करीबन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों के निस्तारण और अहम विषयों पर चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। तो देखिए, हर नवरात्रि में सीएम पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन जरूर करते हैं। तो उसी क्रम में कन्या पूजन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं मदन सिंह ग्राउंड जीरो से। मदन, देखिए ये पहली बार नहीं है, लगभग हर बार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ का भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया, क्योंकि उनकी भी तस्वीरें इस तरीके से सामने आती रहती हैं। और देखिए, चूंकि ये आखिरी साल है, या यूं कहें कि ये आखिरी साल का शुरुआती साल है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक सशक्त मैसेज जनता के बीच में जाए। आधी आबादी जो सीधे तौर पर वोट बैंक को भी प्रभावित करती है, प्रदेश के भविष्य को भी प्रभावित करती है। अगर सूबे का मुख्यमंत्री उनके सम्मान में झुक रहा है, तो मतलब वो उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर रहा है, इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हाँ पूजा, निश्चित तौर पर आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम आर्य समाज मंदिर की जो कन्या है उनके साथ आज विशेष पूजा अर्चना वहाँ पर नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है। और हमने देखा है विगत वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कन्याओं के साथ तौर पर करते हैं। और चाहे इसको एक संदेश के रूप में कहें, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान जो है सीधे तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। कन्याओं के साथ पूजन होता है, उसके साथ सीधी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से नवरात्रों में तमाम मंदिरों में जो है पूजा अर्चना चल रही है, कन्या पूजन हो रहा है, माताओं के जो है भजन कीर्तन चल रहे हैं, एक सामूहिक कन्या पूजन में रखा गया है प्रेमनगर में, जहाँ पर कन्याओं के साथ जो है पूजा अर्चना करेंगे। वहीं जो है तमाम कन्या है उनको उनसे आशीर्वाद में लेंगे। मुख्यमंत्री जो है कन्या ये माता के रूप में उनको पूजा जाता है। तो इसी तौर पर सीधा संदेश दिया। उत्तराखंड जो है धर्म नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री धामी वहाँ पर निश्चित तौर पर पहुँचते हैं। और आज भी ये बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि नवरात्र में जो है कल से अष्टमी पूजी जाएगी, तो तमाम बड़े कार्यक्रम होते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम निश्चित तौर पर करते हैं। और ये आज जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये इसमें जो है सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर छोटी बच्चियां होंगी। बहुत शुक्रिया मदन, आप जुड़े हमारे साथ में। हम जानकारी आपने साझा की। आपकी आवाज़ में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि प्रदेश की आधी आबादी को संदेश देने का प्रयास सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है, और उनके विकास के लिए कितनी कटिबद्ध है सरकार, ये संदेश देना ज़रूरी भी है, और इसकी स्पष्टता भी ज़रूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अप्रैल में उत्तराखंड का जो दौरा है वो संभव है। अप्रैल के पहले हफ्ते में देहरादून आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक का सफर पूरा हो सकेगा। ये बेहद बड़ी खबर है। 4 धाम यात्रा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का तोहफा देंगे। देहरादून में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस बीच होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी
अप्रैल के पहले सप्ताह में उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं, जिसके संकेत मिलने लगे हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है और इस दौरे का मुख्य आकर्षण 11,970 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होगा, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून तक का सफर मात्र 2.5 घंटे में सिमट जाएगा। अपने इस दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को कई अन्य विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। राजधानी देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी पीएम इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात मिली है। आपदा प्रबंधन के लिए 54 करोड़ की राशि मंजूर हो चुकी है। शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा फिर से शुरू होने वाली है। मृतकों के आश्रितों के लिए भी सहायता राशि आवंटित हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुनियादी ढांचे को गति देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 54 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। ये राशि आपदा मोचन निधि के तहत सड़कों की मरम्मत, बाढ़ सुरक्षा और स्कूलों के पुनर्निर्माण पर खर्च की जाएगी। विशेष रूप से चंपावत में शारदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा और पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए 26 मार्च से 42 सीटर विमान सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, जिससे सीमांत निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कार्यभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संभाला है कार्यभार। विधानसभा पहुंचकर कौशिक ने ग्रहण किया है पद। आपदा प्रबंधन और पंचायती राज की जिम्मेदारी उनके हिस्से में है। अगले 9 महीनों में बेहतर कार्य का लक्ष्य है, ये कहना है मदन कौशिक का। आयुष और जनगणना विभाग की कमान संभालते नजर आएंगे। हरिद्वार से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक ने आज विधिवत रूप से मंत्रिमंडल में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। विधानसभा पहुंचे मदन कौशिक इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, जो अहम जिम्मेदारियां मिली हैं उनके लिए वो जल्द ही विभागीय बैठकें शुरू करेंगे। उन्हें आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, जनगणना, पुनर्गठन और आयुष विभाग का पोर्टफोलियो सौंपा गया है। मदन कौशिक ने ये संकल्प जताया है कि सरकार के शेष बचे 8 से 9 महीनों के कार्यकाल में वो इन विभागों के माध्यम से जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर इंजीनियर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जी हां, 27 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं इंजीनियर। वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठाई है। सिंचाई विभाग कार्यालय में भारी प्रदर्शन किया गया। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का समर्थन मिला है। शासन स्तर पर ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में विकास कार्यों पर असर इसका पड़ सकता है। उत्तराखंड में आज से डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। रुड़की स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में जुटे इंजीनियर्स ने वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसी मांगों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस आंदोलन को अन्य कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल गया है, जिससे प्रदेश के सरकारी कामकाज और विकास परियोजनाओं पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। हमारी कई सारी मांगे हैं, आपको मांग सूत्र मिल जाएगा एक तरह से। वैसे हमारी 2 चरणों में हो चुकी है और आज से हमारी अनिश्चित काल की हड़ताल जो शुरू हो चुकी है,
इसीलिए अभी वैसे सचिव से आज मीटिंग है, लेकिन अगर उसके बाद ना चली तो आज हमारी अनिश्चितकाल तक हड़ताल रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता।